हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजिंक्य। आई एम ओनर एंड फाउंडर ऑफ बार्क एंड बाइट पेट्स गैलेक्सी। आज का टॉपिक लेके आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो है डॉग फूड। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि डॉग की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसे फूड से हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, ये न्यूट्रिशन फुलफिल करते समय हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो चलिए क्विकली एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। किसी भी डॉग की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसे फूड में से क्या क्या मिलना चाहिए। तो सबसे पहले डॉग की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसे इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, उसके बाद इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन्स मिलने चाहिए, उसके बाद इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी मिलने चाहिए। इसके साथ साथ उसको फैट की भी बहुत ज़रूरत होती है, बट करेक्ट प्रपोर्शन में। पांचवा पैरामीटर रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये एलिमेंट्स यूजुअली सारे फूड में पाया जाता है, बट डॉग के केस में ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट मैंडेटरी। अगर दो तो भी बहुत कम प्रोपोर्शन में दो। रीजन बीइंग, डॉग के पास कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करने के लिए उसका वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। और कुल मिला के ऐसे समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं, वो एंजाइम्स डॉग के पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। इन एडिशन टू दिस, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड स्टमक में जाने के बाद स्टार्ट होता है। ऑन अदर हैंड, ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट रहता है। ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ही फूड हम माउथ में डालते हैं और उसको चबाना चालू करते हैं तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, सो वी कैन इजीली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। लाइकवाइज इज नॉट द केस विद डॉग्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ना दो तो बेहतर है, या फिर कम दो तो बेहतर है। तो इन न्यूट्रिशन के चार चीज़ें हमने समझ लिए। डॉग को इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। इन एडिशन टू दैट और एक चीज़ में मिस कर गया, फैट। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। अब विथ रिस्पेक्ट टू डॉग्स एज, इन चीज़ों का प्रोपोर्शन डिफर करता है। इसे अगर ध्यान से समझे तो डॉग जब छोटा होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत स्पीडी होती है। लाइक एक एक हफ्ते में उसकी विजिबल ग्रोथ आपको नज़र आएगी। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और जब पूरा एडल्ट हो जाता है तब उसकी ग्रोथ लगभग ना के बराबर रहती है। तो जब डॉग ग्रो होता रहता है या फिर जब बेबी डॉग रहता है, तब उसकी प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इन सभी चीज़ों को अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट करना हो तो उसको इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर भी देना पड़ता है। एंड फैट इज ऑल्सो एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अ डॉग। तो विथ रिस्पेक्ट टू एज, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होते जाती है। जब डॉग बेबी रहता है तब ये सारी चीज़ें हमें इनफ अमाउंट में देनी पड़ती है, और जब डॉग जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो कोई कोई प्रोपोर्शंस को कम करना है। मान लो प्रोटीन को थोड़ा कम करना है, विटामिन्स को वैसे ही रखना है, फाइबर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जैसे डॉग बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सो एंड सो। अब इसका प्रोपोर्शन डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, एंड दिस इज़ वेयर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्स इनटू पिक्चर। दैट इज, फूड हम कौन सा चूज करें, होम फूड या फिर कमर्शियल फूड। तो मैं कहूँगा कि गो विद कमर्शियल फूड, क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने पहले से ही कॉन्फ़िगर कर ली है। तो इफ़ यू गो विद कमर्शियल फूड, डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प योर डॉग, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे ऑलरेडी मिल जाएगी कमर्शियल फूड में से। तो चलिए डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एज, डॉग का फीडिंग कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेज आती है जब डॉग पैदा होता है और वो 45 डेज का रहता है या उससे कम रहता है। इन दैट केस डॉग को स्ट्रिक्टली मदर्स मिल्क ही लगता है। वो दिन में हर एक एक दो दो घंटे में फीडिंग करते रहता है अपने मदर से, उसको सारी न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन डाइट ऑफ मदर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डाइट ऑफ पपी। तो फर्स्ट 45 डेज स्ट्रिक्टली उसको मदर्स मिल्क पे रखना है। बट हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली अगर उस डॉग की मदर नहीं है, मतलब कहीं कहीं केसेस में ऐसे होता है कि आफ्टर बर्थ इमीडिएटली मदर और डॉग सेपरेट हो जाते हैं या मदर की डेथ हो जाती है। इन दैट केस वो डॉग को आपको मिल्क रिप्लेसर देना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, इनकेस अगर मदर नहीं हो तो 45 डेज आप मिल्क रिप्लेसर उसको दे सकते हो। और 45 डेज बाद जब डॉग मदर से सेपरेट होता है तो 45 डेज टू 60 डेज उसको मिल्क रिप्लेसर ही देते हो। तो इसको अलग अलग टर्म्स से जाना जाता है। कोई मिल्क रिप्लेसर बोलते हैं या फिर कोई सेरेलैक बोलते हैं। ये सेरेलैक ही होता है बेसिकली। इससे एक पपी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ये फुलफिल हो जाती है। तो फर्स्ट 45 डेज टू 60 डेज आपका डॉग मिल्क रिप्लेसर पे रहेगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे धीरे
आप ड्राई फूड उसको स्टार्ट कर सकते हो। डॉग जैसे 60 डेज का हो जाता है आप उसको ड्राई फूड देना स्टार्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ड्राई फूड दे तो कौन सा दे। अब फिर से वही न्यूट्रिशन वाला चीज़ पिक्चर में आ जाता है। तो जब डॉग 60 डेज का रहता है, 60 डेज टू 5 मंथ्स का अपन सेगमेंट पकड़ते हैं, तो 60 डेज टू 5 मंथ्स डॉग को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स विटामिन की ज़रूरत रहती है और उसके लिए एक अलग फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसे कहते हैं स्टार्टर फूड। तो स्टार्टर फूड अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, रॉयल कैनिन, उसके बाद रूल्स फोकस का आता है, कैनन क्रीक का आता है, पेडिग्री प्रो का आता है, एंड देयर आर मेनी ब्रांड्स व्हिच आई कैन नॉट मेंशन ओवर हियर। हाउएवर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का स्टार्टर फूड उसको दे सकते हो। इन केस अगर आपके पास expenses is not a challenge for you, in that case definitely go for Royal Canin, because Royal Canin अभी तक का सबसे अच्छा प्रूवन फूड है जिसकी डॉग की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल भी रहती है एंड डॉग हेल्दी भी रहता है। तो डॉग जैसे 5 मंथ्स का हो जाता है आप उसको स्टार्टर से पपी फीड पे स्विच कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि इतना एब्रप्टली स्विच ना करें। स्टार्टर फूड और 1 महीना उसको कंटिन्यू रखे एंड पपी फूड स्लोली उसको दे। लाइक मान लो एक टाइम आप स्टार्टर खिला रहे हो तो दूसरी टाइम आप पपी फूड खिलाइए, या फिर पपी फूड एंड स्टार्टर फूड आप उसको मिक्स करके दे सकते हो। इन एडिशन टू दिस राइट फ्रॉम 2nd मंथ आप उसको और एक चीज़ कर सकते हो, हफ्ते में एक बार 1 टेबल स्पून उसको दही दे सकते हो। दही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनके डाइट में। अगर आप होम फूड नहीं दे रहे हो, कमर्शियल फूड ही दे रहे हो, बट उसके साथ साथ दही देना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसको जो प्रोबायोटिक्स लगता है सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए, वो उसको कर्ड में से, दही में से मिल जाएंगे। तो 5 मंथ्स अबव, मतलब 5 मंथ्स टू 12 मंथ्स आप उसको पपी फूड दे सकते हो, खाली धीरे धीरे स्विच कीजिए। तो वाइज जैसे ही डॉग 12 मंथ्स का हो जाता है आप उसको पपी से एडल्ट फूड पे स्विच कर सकते हो। ये स्विच भी आपको धीरे धीरे करना है, मतलब दिन में एक बार पपी दे रहे हो तो एक बार अडल्ट दो, या फिर पपी एंड अडल्ट थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में मिक्स करके दो, एंड इवेंचुअली यू कैन कम्प्लीटली स्विच टू एडल्ट फूड। तो एडल्ट फूड भी मैं कहूँगा कि अभी पपी अभी एडल्ट, ये बहुत वैराइटीज़ के आते हैं। एक तो रहता है प्रीमियम सेगमेंट, जैसे कि रॉयल कैनिन हो गया, ट्रूल्स फोकस रह गया, ये काफ़ी एक्सपेंसिव तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही आता है। मान लो उसका पर केजी कॉस्ट रॉयल कैनिन का रहता है कुछ 1000 रुपीज़, एंड रूल्स फोकस की अगर बात करें तो उसका पर केजी कॉस्ट रहता है अराउंड 600-700। पेडिग्री का भी वही है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये फूड में डिफरेंस क्या है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, ब्रांड वाइज मुझे ये वीडियो इनफैक्ट बनाना भी नहीं है, बट आपको वो बैग पे देखना पड़ेगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। इफ़ वी थिंक ऑफ प्रोटीन, देन आपको प्रोटीन का सोर्स भी देखना पड़ेगा कि इसमें एनिमल प्रोटीन है या वेजिटेबल मैटर से बना हुआ प्रोटीन है, क्योंकि दिस इज़ अनडाउटेडली गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ योर डॉग, उसके स्किन क्वालिटी पे, उसके बोन्स के क्वालिटी पे इम्पैक्ट करेगा। तो रही बात एडल्ट भी, येस यू कैन स्विच टू एनी ऑफ द एडल्ट फूड, कोई भी ब्रांड का ले लो, बस उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है उतना दे दो, एंड आपका डॉग हैप्पी एंड हेल्दी रहेगा। गाइस, इसके साथ साथ हम बात करेंगे थिंग्स टू अवॉइड। क्या क्या चीज़ें लाइक देनी है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट क्विकली एक रिकैप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें नहीं देनी है। तो सबसे पहले उसको दूध बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी चीज़, उसको स्वीट कुछ भी नहीं देना है। मान लो आइसक्रीम खिला दिया, चॉकलेट खिला दिया, ये सब उसको नहीं देना है। उसके बाद स्पाइसेस आप कुछ भी उसको नहीं दे सकते हो। स्पाइसेस और तीखा, जो भी घर में मसाले रहते हैं वो मसाले से बना हुआ खाना उसको प्रोहिबिटेड है। उसके बाद चिली भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद जब आप फ्रूट्स देने की सोचते हो तो फ्रूट्स डेफिनेटली उसको दे सकते हो, वो मैं होम फूड में डेफिनेटली कवर करूँगा। तो फ्रूट्स में भी आपको ध्यान रखना है कि उसको सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने, मतलब जो फ्रूट्स खट्टे रहते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर ग्रेप्स हो गए, ये सारे फ्रूट्स उसको नहीं देने हैं। दिस आर नॉट गुड फॉर योर डॉग्स। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी अगर आप देना चाहते हो तो उसको कभी इंटरमिटेंटली आप चीज़ वगैरह दे सकते हो, बट मेक श्योर कि उसका क्वांटिटी काफ़ी लिमिटेड रहे। इन एडिशन टू दिस, जो ग्रेन्स रहते हैं, मान लो डॉग के लिए सबसे हानिकारक चीज़ मानी जाती है ग्लूटीन, जो कि गेहूं में पाया जाता है ज़्यादातर। तो गेहूं अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसकी क्वांटिटी आप एक तो ना दो तो काफ़ी लिमिट में दो, उसका प्रोपोर्शन कम रखो, क्योंकि डॉग वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये थे थिंग्स टू अवॉइड।
गाइस हमारे डॉग की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कमर्शियल फूड से कैसे फुलफिल की जाती है ये हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है एंड अच्छी तरीके से हो भी जाती है ऑफ कोर्स। बट इसी के साथ साथ बात करेंगे, अगर कमर्शियल फूड आपको नहीं देना है तो होम फूड में क्या क्या ऑप्शंस आप अपने डॉग को दे सकते हो। तो अगेन फर्स्ट 45 डेज कोई होम फूड रिकमेंडेड नहीं है। हाउएवर मदर अगर वो डॉग की नहीं है, इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ फ्यू थिंग्स बट यू विल बी हैव टू वेरी केयरफुल। इन दैट केस मैं कहूँगा कि उसको आप मिल्क रिप्लेसर या सेरेलैक ही दे अप टू फर्स्ट 2 मंथ्स। तो जैसे ही डॉग 2 मंथ्स का हो जाता है आप उसको डेफिनेटली होम फूड पे स्विच कर सकते हो। उसमें देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो 2 मंथ्स प्लस में आप के पास काफ़ी अच्छे वेजिटेबल्स के ऑप्शंस रहेंगे। तो वेजिटेबल्स को कैसे देना है, उसको वेजिटेबल या कोई भी चीज़ बिना पकाई हुई मतलब रॉ नहीं देनी है। तो वेजिटेबल्स में कौन से ऑप्शंस आपको दे सकते हो वो देखना है। आप वेजिटेबल में उसको कॉलीफ्लावर दे सकते हो, ब्रोकली दे सकते हो, उसके बाद कैरेट दे सकते हो, उसके बाद बीन्स ग्रीन पीस जिसको बोलते हैं वो आप उसको दे सकते हो। इसी के साथ साथ कोई कोई वेजिटेबल्स है जो आप उसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो उसमें सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि टमाटोज उसको बिल्कुल नहीं देना है। वेजिटेबल्स में उसको स्पिनच मतलब पालक जिसे कहते हैं पालक भी नहीं देना है। उसी के साथ साथ कुछ कुछ वेजिटेबल्स है जो जैसे कैप्सिकम हो गया, तो कैप्सिकम भी नहीं देना है। तो यू कैन सिलेक्ट फ्यू वेजिटेबल्स जिसमें अच्छा खासा फाइबर रहता है। गाजर के साथ साथ बीटरूट हो गया, बीटरूट भी बहुत अच्छा हेल्प करता है डॉग के लिए। तो ये सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से उबाल के फिर मिक्सर में उसका एक प्योरी बना के आप अपने पपी को सर्व कर सकते हो। गाइस वेजिटेबल्स का ऑप्शन हमने देख लिया। वेजिटेबल्स इज रियली गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। बट वेजिटेबल से आप अपने डॉग का प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो वेजिटेबल के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन देना पड़ेगा जो कि डॉग को सिर्फ एनिमल प्रोटीन से ही मिलेगा। एंड दिस इज वेयर चिकन एंड मटन कम्स इनटू पिक्चर। तो चिकन आपको देना कैसे है, अगर आपका डॉग 2 मंथ्स का हो चुका है तो आप डेफिनेटली उसको चिकन स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट हम डायरेक्ट चिकन फ्लैश से नहीं करेंगे, हम चिकन सूप से स्टार्ट करेंगे। चिकन को सिंपली जब आप बॉईल करोगे तो उसका सारा एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाता है। उसमें माइल्ड टर्मरिक और फॉर टेस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप डाल सकते हो, बट बाकी मैं कहूँगा कि कुछ ना डालो तो बेहतर रहेगा। तो वो चिकन का जो सूप रहता है वो डॉग के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स रहता है। तो आप अकॉर्डिंगली अलॉन्ग विथ वेजिटेबल्स ये चिकन का सूप उसको दे सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आपको चिकन सूप से मान लो आपके डॉग का हंगर फुलफिल नहीं हो रहा है या वेजिटेबल से भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप उसमें अच्छा पका हुआ राइस ऐड कर सकते हो। बट मेक श्योर कि राइस, गेहूँ या कोई भी दूसरी चीज़ अगर आप उसको दे रहे हो, गेहूँ आई मीन नॉट डायरेक्टली गेहूँ, बट गेहूँ आप अलग अलग फॉर्म में दे, लाइक मान लो चपाती में दे दिया या फिर भाकरी आता है, भाकरी आप उसको दे रहे हो तो उसका क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखो। एंड चिकन सूप में आप उसको जस्ट टू फुलफिल हंगर चिकन सूप में मिक्स करके आप इन सब चीज़ों को दे सकते हो। तो गाइज हमने एनिमल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट समझ लिया। इसी के साथ साथ होम फूड में और एक इसेंशियल चीज़ आप उसको दे सकते हो, वो रहेगी फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी जैसे कि पहले मैंने बताया, मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि सिट्रस फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। सिट्रस फ्रूट्स माने जो खट्टे रहते हैं, जिसमें ऑरेंज आ गया, मौसमी आ गया या फिर ग्रेप्स आ गए, ये सारे फ्रूट्स अवॉइड कीजिए। तो अभी देना कौन सा है, आप उसको बनानास दे सकते हो, वाटरमेलन दे सकते हो, मैंगोज आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन जब मैंगो का सीज़न रहेगा, गुआवा दे सकते हो। तो ये सारे फ्रूट्स आपके डॉग के लिए हेल्दी है, आप उसको हफ्ते में 1-2 बार डेफिनेटली दीजिए। इन एडिशन टू दैट वेजिटेबल, चिकन, ये सब का ऑप्शन हमने देख लिया है। और एक हेल्दी चीज़ मैं कहूँगा कि नॉट डेली बट हफ्ते में 1 बार तो उसको कम से कम दीजिए, वो रहेगा राइस अलॉन्ग विथ कर्ड। तो कर्ड एंड राइस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। अगेन राइस की प्रोपोर्शन कम रहनी चाहिए, कर्ड की प्रोपोर्शन थोड़ी ज़्यादा रखो तो भी चलेगा। इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि आप उसको बटर मिल्क दे सकते हो या नहीं। तो बटर मिल्क डेफिनेटली आप दे पाओगे, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट बटर मिल्क में फैट बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन योर डॉग ग्रोज अप एंड आप चाहते हो कि ओबेसिटी का प्रॉब्लम ना आए, तो बटर मिल्क को के क्वांटिटी को थोड़ा सा लिमिटेड रखिएगा, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं।
तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, ये पपी एंड एडल्ट डॉग को आप दे सकते हो। इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। मान लो कर्ड के साथ राइस ट्राई कर लिया, अब चिकन के साथ साथ चिकन सूप के साथ साथ राइस ट्राई कर सकते हो। इन एडिशन टू दैट वेजिटेबल प्योरीज जो है उसके साथ राइस ट्राई कर सकते हो। फिर आप उसको किसी सूप में रोटी डाल रहे हो, उसके साथ साथ एग्स भी डाल सकते हो। एग्स भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बट आप एग्स देते समय मेक श्योर कीजिए कि उसको कच्चा नहीं देना है, उसको बॉईल करके देना है और एग वाइट ज़्यादा दो इंस्टेड ऑफ गिविंग द येलो वाला पार्ट। तो दिस वॉज होल एंड सोल डिटेल्स ऑन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ योर डॉग। तो आप सोचिए, अगेन मैं कहूँगा कि डोंट गो फॉर होममेड फूड। रीज़न बीइंग, उतना उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होममेड फूड से फुलफिल करना बहुत बड़ा चैलेंज रह जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको टाइम टू टाइम देना, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना, ये वीडियो के अलावा भी आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। सो काफ़ी अच्छे फूड मार्केट में अवेलेबल है, गो फॉर इट। एंड होम फूड के रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज रहेगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। इनफैक्ट ब्रांड वाइज फूड का हम वीडियो बनाएंगे, कौन से फूड का सबसे बेहतर रिजल्ट है, उसके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली दे दूंगा। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। कुछ क्वेरीज कंसर्न्स रहेंगे तो डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट बॉक्स में ये कीजिए। एंड हमारा चैनल ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।